Hey guys, welcome to Raj Tutorial. So I know this video took really long. और अगर आपको अभी मेरा आवाज बहुत ज्यादा लाउड आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी. आई एम नॉट रियली टेस्टेड दिस माइक प्रॉपर्ली येट. बट मुझे पता है कुछ माइक्स में आवाज बहुत ज्यादा फट फट के आता है. एंड अगर कुछ ज्यादा ही जोर से आवाज आ रहा है तो मैं एडिट करते वक्त उसको वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो कर दूंगी. बट द प्रॉब्लम विथ माई लास्ट वीडियो वॉज कि उसमें माइक के बहुत इश्यूज हो रहे थे. बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा था वगैरह वगैरह. आई एम रिकॉर्डिंग ऑन माई फोन और फोन में जो भी आवाज आता है ट्रैफिक का या फिर फैन का सब कुछ ट्रैप हो रहा था. सो इट टुक मी रियली लॉन्ग बिकॉज़ माय एग्जाम्स वर गोइंग ऑन एंड मेरा माइक आया नहीं था. बट फाइनली माय एग्जाम्स आर आल्सो ओवर एंड माय माइक हैज आल्सो कम. आल्सो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग इतना. लाइक मुझे थोड़े कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज अपलोड lesson 1, 2, 3 and so on. And I told them I'll shoot and edit everything. I'll upload all the videos after October. It was मेरा एग्जाम तभी था. But you all waited. Thank you so much. It means a lot. Even if the bunch is very small right now, but you all waited, and it means a lot to me already. We are almost touching 1K views on the first video, and I am just so much on cloud 9 right now. But thank you so much. So now we are moving forward to the lesson 1 on Shante, 11th French HSC rank contrast. And yeah, same disclaimer, the pronunciation is going to differ, so please don't mind. एंड आई होप कि आपका लेसन 0 वाला बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर नहीं है तो जाओ, आई हैव पुट द लिंक ऑफ द लेसन 0 वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो और वो बहुत अच्छे से देखो. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी बुक में एक बार नोट डाउन करो एवरीथिंग. पर जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है लेसन 0 के, प्लीज डोंट सी दिस वीडियो बिकॉज सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाओगे. आई नो लेसन 0 आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, पर लेसन 0 इज एवरीथिंग. उसका अगर आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो 1, 2, 3, 4 कुछ भी आपको समझना नहीं है. इसलिए पहले वो आप बेसिक्स पता करके आओ, फिर हम लेसन 1 पे जाते हैं. और यस, फॉर दोस हु हैव ऑलरेडी सीन लेसन 0 एंड प्रैक्टिस्ड वेरी नाइसली, डन ऑल द होमवर्क्स एंड एवरीथिंग मोर एंड एक्स्ट्रा, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द लेसन 1 on Shante. Okay, so first we see salutations. Let's come to salutations. What is salutation? Salutation is the way you address someone. तुम उनको किसी को हाय बाय या फिर कुछ भी बोल रहे हो, किसी को एड्रेस कर रहे हो, दैट्स सैल्यूटेशन. लाइक इफ यू रिमेंबर द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, आपको इंग्लिश में जो पढ़ाया जाता है लेटर, या फिर हिंदी में भी अगर पढ़ाया जाता है तो आई गेस इट्स नोन एज अभिवादन. आई एम नॉट श्योर. तो लेटर में ना इफ यू सी ऐसा होता है सैल्यूटेशन एंड ऑल, उसका भी एक अलग फॉर्मेट होता है. सो सैल्यूटेशन जो होता है इज द वे यू एड्रेस समवन. ओके, सो लेट्स कम टू फ्रेंच सैल्यूटेशंस. नाउ क्योंकि हमारे हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेजेस होते हैं उसमें सैल्यूटेशंस फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं. ठीक है, इंग्लिश में भी द वे यू एड्रेस योर फ्रेंड इज नॉट द वे यू एड्रेस द प्रिंसिपल मैम ऑफ योर कॉलेज और स्कूल. सिमिलरली सेम हिंदी में होता है. अगर आप अपने प्रिंसिपल को बोलते हो कुछ तो यही सेम वे में आप अपने फ्रेंड को नहीं बोलोगे ना. वहाँ उसको तो बोलते हो प्रिया प्रिया, अभी मैम को थोड़ी बोलोगे प्रिया प्रिया. यू कांट, यू जस्ट कांट. सो देयर आर टू वेज यू एड्रेस समवन सैल्यूटेशन में. वन इज फॉर्मल, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कायदे में रहना पड़ता है. तो अगर किसी को बहुत ही ज्यादा तहजीब से, बहुत ही ज्यादा आपको रिस्पेक्ट से, एटिकेट्स के साथ किसी को अगर ग्रीट करना पड़े तो वो फॉर्मल में आता है. इसमें आपका बॉस आ गया, इसमें आपका टीचर आ गया, आपका प्रिंसिपल आ गया. ठीक है, सच पीपल जिनके सामने आप ऐसे ए ओए ऐसे बात नहीं कर सकते हो, दोज पीपल. एंड द सेकेंड फॉर्म इज इनफॉर्मल, जहां पे आते हैं आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स. ओके, फैमिली एंड फ्रेंड्स. अभी फॉर्मल में पहले देखते हैं क्या है. ये तो सबसे फेमस वर्ड है फ्रेंच का. लाइक लेजिट जिसको बोलते हो कि भाई फ्रेंच आता है, सबसे पहले बॉन्जूर. बॉन्जूर तो सबको पता है. बॉन्जूर इज हेलो. ओके, नाउ बॉन्जूर इज अ फॉर्मल हेलो. आप किसी को भी मिलते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू से इज हेलो. अभी आप कहीं इंटरव्यू या कहीं जा रहे हो, यू कैन नॉट बी लाइक हाय, यू जस्ट कांट से हाय, यू हैव टू से हेलो. So the hello in French is bonjour. Bonjour का अगर आप literal pronunciation देखने जाओगे तो bon is good and jour means day. So it's like good day. But ये use किया जाता है hello के लिए. Monsieur and madame. अभी monsieur मतलब मिस्टर हुआ, मैडम मतलब मैडम. ओके, अभी यहाँ पे ना bonjour थोड़ा लिख देती हूँ. चलो, सर को ग्रीट करना है तो bonjour monsieur, अगर मैडम को ग्रीट करना है तो bonjour madame, और एंड में एक ऐसा लगा देना एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, एक काम करती हूँ मैं ये हटा देती हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू, चलो इसमें ही रहते हैं, पहले फॉर्मल में ही रहते हैं. ठीक है, अभी आपने बोला हेलो. अगर किसी को बाय करना है, किसी को बाय बोलना है तो कैसे बोलोगे? सो देयर इज आल्सो अ वे ऑफ टेकिंग लीव फॉर्मली
दैट इज ऑरवार। अभी हमारे टीचर ने हमको ऑरवार सिखाया, लेकिन जब मैंने गूगल पे प्रोनाउंसिएशन देखा इट वाज समथिंग लाइक ओवेवा, ऐसा कुछ था, समथिंग लाइक दैट, ओवेवा ऐसा कुछ था। तो अभी अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, बट लेट्स स्टिक विद ऑरवार, ठीक है, बिकॉज मुझे उसकी आदत है। ओके, ऑरवार मदाम या फिर मैडमोजेल या फिर मोसियोर, वैसे ही। ओके, ऐसे ही आप मैडमोजेल एज इन मिस, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई अचानक ये वर्ड यहाँ पे नहीं था, अचानक कैसे आ गया, ठीक है, इट्स जस्ट मिस, मिस्टर, मिसेस, ओके, यही है। और revoir means taking leave, telling them bye, okay? Now इसका ही दूसरा है bonjour। अगर आपको पता था bonjour, bonjour उसका ही feminine form of both the words bonjour, इसको ही तोड़ा गया, देखो bonjour, that means have a good day. Now this is formal. Whenever you are leaving, you tell someone, okay, I'll take your leave, have a good day. So have a good day is bonjour. So ये था हमारा formal. I'll again say this means the hello part. This means the bye part, like taking leave. Okay, so this was the formal. Now let's move on to informal. Now informal is easier, so मैं उसको बाद में करवाया। अभी informal में अगर लेज आमीज, आमीज मीन्स फ्रेंड्स होता है, ओके, लेज इज क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अभी आपको मैं जब आर्टिकल्स कराऊंगी तब बोलूंगी फ्रेंच में, जब जब आप कोई नाउन बोलते हो आपको आर्टिकल बोलना ही पड़ता है, जहां जहां इंग्लिश में भी नहीं लगता है वहां पे भी। अभी आप किसी को बोलोगे हाई फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड्स का जो आर्टिकल लगता है वो आप हाई और फ्रेंड्स के बीच में नहीं लगाओगे, लेकिन आप यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच में हर जगह पे आर्टिकल लगता ही है, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश में नहीं लगता है वहां पे भी लगता है, ठीक है। उसके बाद पे आता है पहले अगर आप हाई फ्रेंड्स बोल रहे हो, हेलो फ्रेंड्स बोल रहे हो, तो आप बोलोगे सेल्यू लेस आमीज एंड अगेन द एक्सक्लेमेशन मार्क, सेल्यू लेस आमीज। अगर आपको एक ही जन को हाई हेलो बोलना है तो आप उसका नाम बोलोगे और सेल्यू बोल दोगे। फॉर एग्जाम्पल सेल्यू सुनीता और गीता और नीता और सीता, एनीवन, नाम लगा दो और सेल्यू, ओके। वहां पे बुक में कुछ था, सेल्यू माया आब्देल ऐसा कुछ था, ठीक है। तो सेल्यू मतलब आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो हेलो, दिस इज द हेलो पार्ट। अगर आपको थोड़ा ज्यादा बोलना है, ठीक है, किसी को ऐसे मिल रहे हो, पहली बार मिल रहे हो और फ्रेंड है वो, उसको इनफॉर्मली ग्रीट करना है, सो यू विल बी लाइक सेल्यू जेस्वी एंड योर नेम, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ माई नेम इज संजय, so it will be like salute Jaysvi Sanjay, and let's take a female name also, okay, Avni, okay, salute Jaysvi Avni. So agar aap salute and Jaysvi and any name, that means hello, my name is this, okay. Enchante, the name of our chapter, enchante का meaning है nice to meet you, okay. अगर आपको कोई पहली बार मिल रहा है, आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आप भी बोलोगे ना कुछ, तो you'll be like enchante, it means nice to meet you. Now अगर आपको बाय बोलना है तो सिंपली let's take good example of Bella Ciao, okay. If you have seen Money Heist, there's this song Bella Ciao, partigiano puta mi via, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. तो उसमें Bella Ciao का meaning is goodbye beautiful, okay. Bella is beautiful, Ciao is goodbye. So चाओ वहां पे एक्चुअली सियाओ है, ओके, लाइक सी आओ, मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, चाओ होता है। मैं इसको जूम करता हूँ क्या, इतना छोटा सा दिखेगा क्या वीडियो में, ठीक है। उसमें CIAO है, चाओ, उसका मीनिंग यही है गुड बाय। अभी आप देखोगे ना फ्रेंच और स्पेनिश के कुछ वर्ड्स कनेक्टेड है, ठीक है, तो फ्रेंच और स्पेनिश के कुछ वर्ड्स कनेक्टेड है, उसमें से चाओ भी है, ठीक है। इसमें भी चाओ मीन्स बाय, बट स्पेलिंग इज TCHAO, बट मीनिंग सेम ही है। ये मैं क्यों इतना बोली, ताकि आपको याद रहे कि किसी को बाय करना है इनफॉर्मली तो यू से चाओ, ओके। चाओ लेस आमीज, आई टोल्ड यू लेस आमीज मींस फ्रेंड्स, चाओ लेस आमीज। सो सैल्यूटेशंस में देयर आर मोर वेज टू टेक लीव दैट आई डिडंट मेंशन बिकॉज़ द बोर्ड वाज फुल, लेकिन देयर आर मोर वेज टू टेक लीव। आप अपने बुक में देखोगे एक छोटा सा सेक्शन है ऐसे कॉर्नर पे राइट हैंड साइड, यस, उसमें ये सब लिखा है मोर वेज टू टेक लीव। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आई टेल यू द मीनिंग, डोंट वरी। अ टूथ, अ लोअर, अ देमा, अ बियन थॉट एंड अ नूनदी, ठीक है। सो दीज आर द वेज टू टेक लीव। मैं ये सब बोल के बेसिकली बाय बोल रही हूँ। मैं आपको पहले बोल देती हूँ कि अ का मीनिंग क्या है यहाँ पे। हियर, ओके, हियर इट मीन्स सी यू, हाँ ऐसे बोलते सी या दैट्स अ। तो पहले मैं सी यू हर जगह लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स क्रैक द अदर वर्ड्स इन ऑल ऑफ दीज, ओके। अ टूथ ला आर, इट मीन्स सी यू लेटर, ओके, I'll see you later, बाद में मिलते हैं। अ डेमा, डेमा मीन्स टुमारो, ओके।
So Adema means see you tomorrow. Now bien thought. Bien thought means soon, jaldi. I'll see you soon. इसमें और later में फर्क है, ठीक है? Like I know it sounds kind of similar, see you later and then see you soon, but it's not same, okay? I'll see you later बाद में and I'll see you soon अभी थोड़े टाइम में, okay? Like I know it sounds similar but अलग अलग वर्ड्स है, okay? Now लोनली, अगर आपने लेसन 0 को बहुत अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि we did days of the week, so lonely was Monday, okay? लोनली मतलब see you on Monday, okay? See you on Monday. अगर मैं ऐसे ही Mardi लिखती, that means see you on Tuesday. So these are more ways to take leave. Now let's move on to next. So let's talk about the indefinite articles first. Indefinite articles, as I said, are based on unspecified noun. ठीक है? Based on unspecified noun. We don't know कि हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे. Like specifically उस noun के बारे में हमको कोई details पता नहीं है. ठीक है? For example के लिए what can I say? I am so sorry for such a bad example. The thing is, I'm really hungry right now, and all I can think is that a man is eating our pizza. So here, a man, we don't know who the man is. We are just like a fluke. We are saying a man. We don't know who the man is. We don't know ye Rakesh, Suresh, whatever it is. Okay. So we are just saying a man. So a man, it is indefinite here. Indefinite article. Now this is English. Now if we translate this in French, it's going to be indefinite. But this is just an example. अभी मैं अगर द मैन बोलती ना, दैट मैन, दिस मैन इज ईटिंग आवर पास्ता और पिज्जा व्हाटएवर, यहाँ पे दिस मैन में आई एम पॉइंटिंग दिस मैन, सो वी नो हु दिस मैन इज, ओके? सो दिस मैन इज स्पेसिफाइड हेंस डिफाइनाइट. और अगर हम दिस मैन को भी अभी यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे इन फ्रेंच, इट्स गोना बी डिफाइनाइट आर्टिकल्स. सो दिस इज इनडिफाइनाइट, दिस इज डिफाइनाइट. वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द इनडिफाइनाइट पार्ट हियर. अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, मैंने बोला था मैस्कुलिन, फेमिनिन, जस्ट लाइक दैट, सिंगुलर एंड प्लूरल. So masculine, feminine, singular, plural. Now, अगर मैं masculine singular की बात कर रही हूँ, I'll say a. अगर मैं feminine singular की बात कर रही हूँ, I'll say you. ये a मतलब आपने जो one पढ़ा था, yes, ये वही है. Singular बात करें ना, one. So one. यही दोनों का अगर मैं plural करूंगी तो it's this. दोनों का same है, days है. Feminine हो, masculine हो, plural word है, it's this. ठीक है? अभी इसका मैं example देती हूँ. मैं बुक के एग्जांपल्स देना ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि बात क्या कर रहे हो आप, ऐसा हो जाएगा. बुक के एग्जांपल्स दूंगी तो आपको थोड़ा रेफरेंस मिलेगा, हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा खुद का भी एग्जांपल्स दूंगी, ओके? सो दैट यू गेट द कांसेप्ट बेटर. होम, होम मींस अ मैन, ठीक है? क्योंकि वो एक है. यून में हम बोलेंगे, चलो कार्टे, भी आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन कार्टे बोल देते हैं अभी के लिए. यून, कार्ट, देस, देस होम्स, देश में देश कार्टेस, ठीक है? कार्टे मीन्स कार्ड, ओके? कार्टेस मीन्स कार्ड्स, होम्स मीन्स men, men, and home means men, man, okay? For masculine singular it's going to be a, for feminine singular it's going to be you, and for both the plurals it's going to be this. So these are indefinite articles. अभी ये एक काम करती हूँ, ये सेम रहने देती हूँ, यही सब सेम for definite. Same, exactly everything is same. For definite articles which is based on specified noun. एग्जाम्पल आपको दे दिया था, that man is eating my pizza, that man, this man, जो भी मैं पॉइंट कर रही हूँ मुझे पता है कि this man is who I'm talking about. अभी उसमें भी सेम है, लेकिन एक और ऐड होगा इसमें, वोवल. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, डोंट वरी. मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल हियर. अगर मैं मैस्कुलिन सिंगुलर की बात करूंगी तो आई विल से ल, एली. I'm talking about feminine singular, I'm going to talk about la, la. If I'm talking about a vowel, vowel का मतलब क्या हुआ? अगर कोई नाउन है जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या आर्टिकल डालूंगी? क्योंकि आपको मैंने बोला वॉवल क्लैश होता है, और ल, ला, उसमें हम अगर देखेंगे तो वॉवल हो रहा है, तो क्लैश होगा तो क्या होगा? तो जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बोला था लेसन 0 में, वही सेम है. एल एंड जो वॉवल आएगा एपोस्ट्रॉफी, और उसके बाद जो भी वर्ड होगा वो. तो ल, ला, एल एपोस्ट्रॉफी फॉर वॉवल नाउन्स, एंड प्लूरल में सबका लेस, लेस, लेस. अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ल मीन्स, चलो ल का मतलब हम ले लेते हैं, ल गार्सोन, दिस बॉय, ओके? द बॉय, ल गार्सोन. ला का फील ले लो, गर्ल, ठीक है? ला फील. और
ल एपोस्ट्रॉफी के लिए एतुद्यांत ले लो, ल एतुद्यांती। अभी इन सब का लेस करूंगी तो सेम होगा, लेस इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, ठीक है। लेस लेस लेस, बस एस ऐड कर दो, ठीक है। गार्सॉस, फिलेस, एतुदियांतेस, ठीक है। दीज आर डेफिनेट आर्टिकल्स। वापस बोलती हूँ, मैस्कुलिन सिंगुलर ल, फेमिनिन सिंगुलर ला, वोवेल नाउन सिंगुलर ल एपोस्ट्रोफी, सबका प्लूरल लेस। So this was articles. So let's move on to plural of nouns. अभी I didn't tell you the application of definite articles. Definite articles का अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा नोट भी है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो दो जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है। एक होता है डेट्स पे, अगर आप किसी डेट की बात करते हो तो वहाँ पे डिफाइनेट आर्टिकल लगता है। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि 5 मई है तो आप यहाँ पे लिखोगे टुडे इज 5 मई। इसका इंग्लिश का अगर आप फ्रेंच करोगे तो आएगा अज्यूरडे सेट ल 5 मई, MAI वाला मे, तो फ्रेंच में मे को MAI लिखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो वहां पे डिफाइनाइट आर्टिकल्स यूज होते हैं डेट्स पे, और दूसरी जगह है कॉन्टिनेंट्स या फिर कंट्रीज या फिर चलो वाटर बॉडीज या आपका जो लेक वगैरह होता है वो सब पे। सिटीज पे नहीं होता है, ठीक है। वहां पे एक नोट दिया हुआ है कि सिटीज पे डिफाइनाइट आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। तो फिर अभी हम आते हैं प्लूरल ऑफ नाउन्स पे। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, प्लूरल ऑफ नाउन्स। हमको जो भी नाउन्स दिए जाते हैं जो कि नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस और एनिमल और थिंग, ये सारे नाउन्स जो होते हैं उनका प्लूरल। जैसे कि अगर हमारे इंग्लिश में पेंसिल है तो पेंसिल्स हो जाता है, या फिर कैट है तो कैट्स हो जाता है। अभी समझो बेंच हो गया तो उसमें हम कैसे ईएस डालते हैं, तो एक अलग क्राइटेरिया हो गया। लेकिन समझो कैट की बात करें तो कैट में टीएस ही लगता है, बेंचेस में चलो ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी सीजर्स का बात होगा तो उसमें तो जैसा है वैसा अनचेंज रहता है, ठीक है। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग रहता है। अभी हम बात करते हैं कि कैसे होता है। तो फ्रेंच में भी बेसिक हमारा क्या होता है, इंग्लिश में सबसे बेसिक फर्स्ट कोई भी चीज पे एस लगा दो। एकदम बेसिक अपना कॉमन जो होता है एल एस। जैसे कि यून आमी है, माय मार्कर, वेट। अगर यून आमी है तो पहले यून का प्लूरल क्या होता है, यून का प्लूरल मैंने आपको बोला है डेज होता है, ठीक है। भूल गए इंडेफिनाइट और यून डेज, और उसका ल ला फिर एपोस्ट्रोफी और लेस प्लूरल, ठीक है। ये था अपना। अभी यून आमी का डेज आमीज, सिंपल सा है, बस एस लगा देना है, ये हो गया अपना प्लूरल, ठीक है। ये इसका प्लूरल है। अभी अगर कोई वर्ड है जिसका एंडिंग यू से हो रहा है, जैसे कि ई ए यू या फिर ओ यू या फिर ई यू, तो क्या होगा, जैसे कि अ ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस, ठीक है। अ ब्यूरो मतलब वन ऑफिस, ओके, ऑफिस, ओके। सो अ ब्यूरो में अगर आप देखोगे तो ये यू होता है, तो यहाँ पे आप ब्यूरियोस नहीं कर सकते, ठीक है। अ ब्यूरो में आपको पहले अ का क्या होगा, अ का होगा डेस और ब्यूरो। और रूल क्या कहता है कि अगर कुछ यू से एंड हो रहा है तो उस पर एक्स लगा दो। उन्होंने ये नहीं बोला कि कुछ कैंसिल करो, कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स लगाना है, डेस ब्यूरियोस, ठीक है। अभी ब्यूरो का होता है ऑफिस। अभी दूसरा है बीशो, बीशोक्स का मतलब होता है ज्वेलरी, ज्वेलरी गहने कंगन ये सब जो आता है वो हमारी ज्वेलरी में आता है। और बीशोक्स मतलब हम बोल रहे हैं एक ज्वेलरी, ठीक है। अभी इसको मुझे करना है मेरी ज्वेलरी से सब प्लूरल करना है, पहले अ का होगा डेस, जगह कम पड़ रही है तो थोड़ा ऊपर नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। डेस, ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, मैंने एग्जांपल लिखते वक्त प्लूरल प्लूरल कर दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, इट्स अ बिशॉप, आई एम सो सॉरी, दिस बिशॉप्स, आई एम सो सॉरी अगेन, ठीक है। तो कुछ भी अगर यू से एंड हो रहा है जैसे कि ई ए यू ओ यू या फिर ई यू, तो आपको उस पे एक्स लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है, कैंसिल कुछ भी नहीं करना है, बस एक्स लगा देना है। किससे, अगर यू से एंड कर रहा है तो, ठीक है। क्योंकि आपके बुक में ये लिखा है, इसका मतलब यही है, अगर कुछ यू से एंड हो रहा है तो ये लगा दो। बस आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, ओ यू ई ए यू ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आपको एक सिंपल से तरीके से उन लोगों ने लिखा नहीं है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एक्स को यू एंडिंग, ठीक है। अभी आता है एड ए यू एक्स फॉर एल एंडिंग, जैसे कि ए आई एल या फिर ए एल, ठीक है। पर यहाँ पे ना आप एक चीज देखोगे, इसका एल का कैंसिल हो रहा है, ठीक है। रुको, ये आई लगेगा आपको, पहले तो मैं एल कर देती हूँ, ठीक है। अभी एल लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका एल जो है वो कट रहा है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे आपकी यू कट नहीं रहा है, यू पे कुछ एडिशन हो रहा है। यहाँ पे आपका जो ए यू एक्स आपको डालना है वो तो डालना ही है, एल को काटने के बाद डालना है, ठीक है। अगर ए ऑलरेडी दिया हुआ है तो यू एक्स डालना है, ठीक है। अभी इसका कैसे होगा, इसका हो गया
डेज, अरे डेज नहीं, लेस, सॉरी। यहाँ पे अगर हमने और जर्नल लिखा होता ना, वन जर्नल, तो हम डेज करते हैं। यहाँ पे ल जर्नल लिखा है तो लेज आएगा। लेस जर्नल का एल कट कर दिया, ए है यूएक्स, ठीक है। डबल ए यूएक्स मत करके आना अभी, लेस जर्नल्स, ठीक है। इट मेक सेंस, ओके। एक जर्नल, बहुत सारी जर्नल्स। नेक्स्ट है ल ट्रैवल, इसमें भी सेम होना है आपका। पहले ल का लेस कर दो, लेस, फिर ट्रैवल का। अभी आपको क्या लिख रहा हूँ कि ये ना ए एल नहीं है, ये ए आई है, तो आप पहले आई एल कट करो, ठीक है। आई कैसे लिखो, कि मैं लिखूंगा कोड, ठीक है। आई एल या फिर आई एल जो भी है, ठीक है। एल या फिर आई एल जो भी है कट करो, और एक यू एक्स, ए ऑलरेडी है तो यू एक्स, ठीक है। और एक और चीज इसमें आती है, नथिंग इज टू बी डन फॉर द वर्ड्स एंडिंग विद एस, एक्स और जी, जेड, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड है उसमें एस या फिर एक्स या फिर जेड से एंडिंग है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल था सोरिस, विच इज फॉर माइस, रैट, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने देना है। आपको सिर्फ ये जो रहेगा तो देश सुरीज कर दो, अगर ल सुरीज रहेगा तो लेस कर दो, ठीक है। सिर्फ ये जो आर्टिकल होता है उसको कर दो, और ये देश का जो होता है वो, और लाली का लेस होता है वो, ठीक है। सिर्फ आपको ये वाला जो वर्ड रहेगा एस या फिर एक्स या फिर जेड वाला, उसको सेम रहने दो, ठीक है। वैसे ही सेम प्रिक्स का होता है, ठीक है, उसको भी आपको लेस कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, ओके। एवरीथिंग गोज सेम। अब मैं वापस बोल देती हूँ, प्लूरल ऑफ नाउन्स नॉर्मल सा अपना जो इंग्लिश में अप्लाई होता है, एड एस। अभी अगर कुछ यू एंडिंग तो आपको एक्स डाल देना है, कुछ कैंसिल नहीं करना है। अभी अगर आपको एल एंडिंग है, जैसे कि ए एल या ए आई एल, तो आपको जो भी ए के बाद वाला टर्म है उसका हटा दो। अगर एल है तो एल हटा दो, ए आई एल है तो आई एल हटा दो, और यू एक्स डाल दो। कैसे? ल जर्नल, लेस जर्नल्स, ल ट्रैवल, लेस ट्रैवल्स, ठीक है। अभी नथिंग इज टू बी डन फॉर द वर्ड्स दैट एंड विद एस और एक्स और जी, जेड, ठीक है। This was plural of nouns. So guys, this is our next topic, less pronouns subjects, which is subject pronouns. Now what are subject pronouns? अगर आप कोई भी सेंटेंस का स्टार्ट कर रहे हो, you are talking about a subject, okay? अगर आपको इंग्लिश में याद हो सब्जेक्ट फॉर्मेशन जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट या जो भी होता है वो, या फिर ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर। और सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है? अगर आप बोल रहे हो कि she is going, she is the subject. अगर आप बोल रहे हो माई मॉम इज कुकिंग इन द किचन, योर मॉम इज द सब्जेक्ट। अगर आप किसी की बात कर रहे हो, रीटा इज कुकिंग, रीटा इज डांसिंग, जो भी है, द रीटा हियर इज सब्जेक्ट, ओके। तो अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करते हो तो फ्रेंच में क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं? फ्रेंच के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्या क्या है, ठीक है। पहले हम इंग्लिश का देख लेते हैं। नॉर्मल क्या रहता है आपका? फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, अभी ये थर्ड पर्सन जो रहता है वो, और ये सब तो प्लूरल है। वो सब आप ऐसे सिंगुलर प्लूरल करके मत सोचो, जनरली दिमाग से सोचो, ठीक है। आई, यू, ही, शी, वन, वी, यू, दे। अगर आपके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, आई नो ये वन क्या है, यहाँ पे यू दोबारा क्यों आ रहा है, ये यू यहाँ पे है, तो सब सॉल्व होगा। आई एम ऑल्सो बीइंग अ स्टूडेंट, सो आई अंडरस्टैंड कि आपके मन में कौन से डाउट्स आएंगे, ओके, एंड आई विल क्लियर वन बाय वन। सो फर्स्ट हम पहले कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। पहली बात तो सॉरी, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ऐसे नहीं करना, सिंगुलर प्लूरल ऐसे मत करना, बहुत लॉजिकली समझना है हमें। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं किया कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमारा सिंगुलर है, ये प्लूरल है, बुक की तरह नहीं किया। बहुत ही ज्यादा आप शांत मन से पढ़ो, सब समझ में आएगा, ठीक है। आई मतलब जो, ठीक है, आई एम जो। अभी मैं पूरी फ्रेंच पे अगर कहीं भी बात कर रही हूँ, मेरी आई, अपना नाम बता रही हूँ या फिर कुछ भी बता रही हूँ, अगर मैं खुद की बात कर रही हूँ तो आई यूज आई। वैसे मैं कहीं अगर तुम्हारी बात कर रही हूँ तो आई यूज यू। यू आर कुकिंग, यू आर ईटिंग, तो आई यूज तू। अपने हिंदी में भी तू को तू ही बोला जाता है, तू। अभी आता है ही। इफ आई टॉक अबाउट ही, आई से इल, ठीक है। अगर हम लोग टाइम की बात करते थे तो हम लोग कैसे करते थे? इलेस ऐसे कर रहे थे ना, तो वैसे ही ये जो इल होता है वो होता है ही, इसका होता है, ठीक है। अब वैसे मैं किसी लड़की बात कर रही हूँ तो एल, ठीक है। वन का मतलब क्या है? वन सेल्फ। अगर आपको मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी आपके सिलेबस में, बट वन का मतलब होता है आप किसी की बात कर रहे हो, एज जेंडर बात कर रहे हो। जैसे कि हाँ ओके चलो, अच्छा एग्जाम्पल मिला है, वन शुड बी ऑनेस्ट, मतलब आप सबकी बात कर रहे हो इन जनरल, किसी को भी एज पर्सन ऑनेस्ट रहना चाहिए, वन शुड बी ऑनेस्ट। अब यार ऐसे बोलोगे ही शुड बी ऑनेस्ट, बहुत जनरलाइजिंग लगेगा, शी शुड बी ऑनेस्ट, नहीं ऐसे नहीं, वन शुड बी ऑनेस्ट।
एक जनरल स्टेटमेंट जब आप यूज करते हो तो उसको आप वन बोलते हो, ठीक है, ये वन होता है। अब ये होता है वी, मतलब दूस। अगर मैं कहीं भी हमारी बात कर रही हूँ एज अ टीम, जहाँ पे मैं भी इन्वॉल्व हूँ विद समवन, और हम लोग पूरा ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं, आई विल यूज द टर्म दूस, दूस, ओके। नाउ दूस, यू, क्यों भाई यू तो यहाँ पे आ गया, तुम्हारा क्यों आया? इंग्लिश में अगर मैं अरे सॉरी, चलो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में अगर मैं किसी को एड्रेस कर रही हूँ, तू क्या कर रहा है, तो अगर तू के लिए एक वर्ड है, सेकंड पर्सन के लिए एक वर्ड है, तो आप क्यों बनाया गया है? आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ आ गए, मैं तो बोल ही सकती हूँ ना कि तू यहाँ पे आ गया। वाई इज इट लाइक दिस, कि अगर तू में अगर आपका कोई अपना है जिसके साथ आप ऐसे ही बात कर सकते हो इनफॉर्मली, तो आप तू यूज करो। अगर कोई बड़ा है उम्र का, या फिर आपको उसको एक ओहदे से, एक रिस्पेक्ट से बात करनी है, तो आप बोलो। क्यों? फॉर्मल इनफॉर्मल की बात आ जाती है, इसलिए फ्रेंच में भी देयर इज कैटेगरीज ऑफ यू। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तू और ये आप। अभी यू मतलब अगर आप एज अ प्लूरल भी बात कर रहे हो ना, अगर टू में भी बहुत लोग ऐसे फेक इंसान नहीं है, तो उसमें भी गिना जाता है, ओके। लाइक ओहदे में तो गिना ही जाता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल एंड तुम लोग सब, तो भी आप ही यूज करते हो, ठीक है। ये आपका हिंदी जैसा ही है। अगर आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हो यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि तू क्या कर रहा है, तू अपनी लाइफ देख, तू वो देख, तू ये देख। अभी आप अगर एक ऑडियंस से बात कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है। देयर आर प्लूरल, देयर आर मेनी पीपल हियर, ओके। सो मैं आपको तू नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट तो मैं एक बार तू बोल देती हूँ। अभी मैं बहुत लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं आप बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। तू नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि एक जन नहीं है, बहुत लोग हैं, तो यहाँ पे वो इज प्लूरल ऑफ यू। और अगर कभी कभी एक इंसान भी है, तो आप वो यूज कर सकते हो अगर उसको आपको एक रिस्पेक्ट से बात करनी है, तो फिर तो ऐसे ही नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके दो यूज है, ओके। प्लूरल भी है और आप भी है। अभी इल्स, दे, एल्स, दे। अगर आप लड़कों की, अब आपको लगेगा दे क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है, इसीलिए। अगर आप देखो भाई, सिर्फ लड़कों की बात कर रहे हो, या फिर कुछ भी जो मैस्कुलिन है कंप्लीटली, अगर मैं ये कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ठीक है, समझो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है या फिर पीपल है, जो भी आप समझ रहे हो, ये कैटेगरी है, ठीक है। अगर ये सिर्फ मैस्कुलिन है या फिर ये सिर्फ लड़के हैं, तो हम इल्स बोलेंगे। और अगर ये सिर्फ लड़कियां हैं, तो हम एल्स बोलेंगे। और अगर मिक्स है, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, मतलब कुछ चीजें अगर है, तो कुछ चीजें मैस्कुलिन है, कुछ चीजें फेमिनिन है, तो आप क्या यूज करेंगे? तो आप इल्स यूज करेंगे, ठीक है। इफ समथिंग इज मैस्कुलिन, इल्स। इफ समथिंग इज फेमिनिन, देन एल्स। मैं ये प्लूरल की बात कर रही हूँ। और इफ समथिंग इज मिक्स ऑफ बोथ, इल्स भी है एल्स भी है, तो आप इल्स ही यूज करेंगे, ओके। लेट मी इरेज दिस रबिश ड्राइंग ऑफ माइन। देख के ही नहीं पसंद मुझे ऐसा देखना। ओके, तो एक पूरा रिकैप करते हैं, ठीक है। जब आई, मैं, ठीक है, टू, यू, यू, इल, ही, ओके। और इट क्यों लिखा है यहाँ पे? इट मतलब कोई भी चीज जो मैस्कुलिन है लेकिन एक ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने कैसे इल्स एल्स किया, वैसे ही, लेकिन एक ही चीज है जो मैस्कुलिन है, इल। एल मतलब शी या फिर इट। अगेन, कोई चीज अगर फेमिनिन है तो भी एल में आएगी, और कोई औरत है, कोई लड़की है, तो भी एल में आएगी, ठीक है। वन सेल्फ, मतलब सेल्फ नहीं होता है ये, मैंने आपके उसके लिए लिखा है। अगर मैं जनरल बात कर रही हूँ, वन, शुड बी ऑनेस्ट, वन। नूस, वी, हम सब, नूस, हम सब। वुस, यू, यू। अभी इल्स का क्या है? इल्स का है दे, एल्स का भी है दे। आपको पूरा जो लॉजिक है मैंने बोल दिया है, ठीक है। वापस बोल देती हूँ, मैस्कुलिन है तो इल्स, फेमिनिन है तो एल्स, मिक्स है दोनों है तो भी इल्स, ओके। दिस इज लॉजिक। दीज आर द प्रोनाउन सब्जेक्ट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा इसके बाद कुछ तो एक हमारा एक टॉपिक आएगा एथ्रोवर्ब करके, ठीक है। एथ्रोवर्ब ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, पर इसके आगे हमारा क्या लगता है वर्ब, जिसकी आई एम में एम लगता है। वैसे वर्ब्स कौन से लगते हैं इन सब प्रोनाउन सब्जेक्ट्स के बाद, कि पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन बनता है। तो उसके लिए आपको पहले ये पूरा प्रॉपर होना चाहिए, वो टॉपिक पे मूव ऑन होने के पहले। हे गाइस, सो आपने ऑलरेडी हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस अभी कर लिए थे, ठीक है। एक और बार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोबारा कर रही हूँ, ठीक है। जो, तू, इल, एल, ऑन, मूस, रूस, इल्स, एल्स, ठीक है। ये है आई, ये है यू, ये है ही और इट, ये है शी और इट, ये है वन, ये है वी, ये है यू, और इसका दे, इसका भी दे, ठीक। ये आपने कर लिया। अभी हम ना इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, ये कहाँ अप्लाई होता है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स है, जहाँ पे सब्जेक्ट अप्लाई होगा वहां पे ये अप्लाई होगा। तो व्हाट आई विल डू इज, आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइजेस है, कुछ एग्जांपल्स भी है,
जहाँ पे आप समझ जाएगी ये ज तो इल ऑन वगैरह कहाँ अप्लाई होता है। तो इसका अगर मैं इंग्लिश में होता है ना, तो इंग्लिश में क्या होता है कि समझो, तो आपको बोला हो कि इसके सब्जेक्ट प्रोनाउन डालो, तो आप क्या करोगे, आप दे लिख दोगे, दे, और फिर आप एग्जैक्टली सेम रखोगे ना, आर डांसिंग इन वट एवर इट इज। ओके, तो ये आपको कैसे पता चला कि ये दे है, क्योंकि आपको ऐसे पढ़ाया गया है कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर मैं माया एंड काया के बदले काया इज, बाय द वे ये जो माया एंड काया आर था और काया इज हो गया, इसको एट्रोवर्ब बोलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, हमारा जो भी सब्जेक्ट चेंज होता है वैसे वैसे वर्ब भी चेंज होता है उसके आगे वाला। आई एम के बाद वी आर आता है, वो सब जो होता है उसको एट्रोवर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, छोड़ो अभी के लिए। ठीक है, काया इज डांसिंग इन द कैरियोके, अभी इसको काया को मार्क कर दिया, बोल दिया कि सब्जेक्ट प्रोनाउन डालो, तो आप क्या करोगे, तो आप कर दोगे शी इज डांसिंग इन द कैरियोके। क्यों? कल आपको पता है कि शी इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन हियर। ओके, अगर ये कोई लड़का होता, अमित होता, तो आप ही इज कर देते। ठीक है, आपको भी पता है। और अगर विजय या अमित होता, तो आप वापस दे ही करते। ठीक है, वी का कर लेता है। ठीक है, सुमन एंड आई आर डांसिंग इन द कैरियोके, यहाँ पे सुमन एंड आई मतलब मैं इन्वॉल्व हूँ और मेरे साथ कोई इंसान इन्वॉल्व है, दैट मीन्स वी। ओके, आपको पता है कि अगर हम इन्वॉल्व है विद एनीवन एंड देयर आर मल्टीपल पीपल, वी आर गोना यूज वी, और बाद में आर डांसिंग इन द कैरियोके इज एग्जैक्टली द सेम। ओके, so now we have the basic sense because we have been taught that way in English. Same way French में भी होता है, there are different subject pronouns। और मैंने जो आपको सिखाया ना अभी, ज, तू, इल, एल और नूस, वूस, इल्स, एल्स, ये सारे ऐसे ही अप्लाई होते हैं। मैं आपके बुक के एग्जाम्पल्स, उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे अनसॉल्व्ड, वो मैं यहाँ पे लिखूंगी और आपको समझाऊंगी, ओके, इन फ्रेंच। सो ये तीन जो है वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है। आपका जो सिखाया हुआ है ज, तो, इल, एल, ऑन, उसके नीचे के 4 एग्जाम्पल्स है, उनमें से ये 3 एग्जाम्पल्स है। तो फर्स्ट, लेस, लीवरेस, सॉन, डांस, ल, सेक। द बुक्स आर इन द बैग। The books are in the back. मैडम सियोक्स, ये ऐसा हटा दो भाई, ये हम हमारे इंडियन वे में पढ़ेंगे तो you'll learn it better। मैडम सियोक्स के बदले मैडम शर्मा कर दो। मैडम शर्मा एस प्रोफेसर, मैडम मीन्स क्या होता है, मिसेस होता है। ठीक है, मिसेस शर्मा इज अ प्रोफेसर, मिसेस शर्मा इज अ प्रोफेसर। अभी ल काटते थे आइडेंटिटी, एस सुर ला टेबल, इसका मतलब है द आईडी कार्ड is on the table, the ID card is on the, ये उन्होंने तीनों, ये उन्होंने मार्क करके दिया हुआ है, बट हमारी अक्ल चलनी चाहिए कि अगर नहीं मार्क किया तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी इन सबको रिप्लेस करते हैं। लेस, लीवरेस, पहली बात तो ये प्लूरल है। ठीक है, लेस, लीवरेस प्लूरल है, मतलब क्या आ रहा है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, यानी कि इल्स आ रहा है। ठीक है, इल्स, बाद में सॉन, डांस, नास, एग, एग्जैक्टली सेम। ओके, इल्स। अभी मैडम शर्मा, मैडम शर्मा, अगर यहाँ पे मौसियर शर्मा होता दैट मीन्स वो हमारे सर होते, लेकिन मैडम शर्मा क्लियरली बोला गया है कि शी इज अ फीमेल। अभी क्योंकि एक ही फीमेल है, बहुत सारी फीमेल नहीं है, इट्स सिंगुलर फीमेल एल, और फिर एग्जैक्टली सेम एल एस ब्ला 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 ब्ला। ओके, एक ही वर्ड है, ठीक है, अच्छी बात है। न कहते थे आइडेंटिटी, यहाँ पे भी फेमिनिन है लेकिन सिंगुलर है, बहुत सारी चीजें टेबल पे नहीं है, सिर्फ कार्ड की बात की गई है, तो एल। ओके, और बहुत सारे कार्ड्स होते आइडेंटिटी के, तो हम एल्स लगा देते। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स नहीं आइडेंटिटी के, एक ही है। बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और बहुत सारे लैपटॉप्स भी होते हैं, तो इल्स लिख देते, क्योंकि अगर कुछ मिक्स है फेमिनिन और मैस्कुलिन का तो हम इल्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो एल फिर एस सुल्ला टेबल वट एवर। ठीक है, और आप ट्रांसलेशन का फिक्र मत करो कि भाई मैम को पता चल गया ये सुल्ला टेबल है, यहाँ पे साउंड डांस लास्ट का मीनिंग पता चल गया, हमको कैसे पता चलेगा, हम जैसे आगे आगे फ्रेंच में जाएंगे आपको सब समझ में आएगा कि ट्रांसलेशन क्या है। यहाँ पे ये जो हमारा है सॉट, एस एस, ये हमारा एट्रोवर्ब है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद ये जो सुर है, ये दास, ये जो भी है ये हमारा प्रपोजिशंस है। ओके, प्रपोजिशंस ऑन, इन, ओवर, अंडर, ये सब प्रपोजिशंस, वो भी यही चैप्टर में आएंगे हमारे, थोड़ा बाद में आएंगे। तो ये सब आप जब एक एक वर्ड का मीनिंग समझोगे, फिर आप देखोगे कि कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं एक सेंटेंस बनने में, you will understand everything. Okay, yeah, okay, so these are the unsolved examples in your book. These are there in the letters practice section. Number 1 में लिखा हुआ है replace the underlined words with subject pronouns. So उसमें ये 5 दिए गए हैं, हम ये 5 को ही सॉल्व करेंगे। ये 5 करोगे आराम से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, which I hope already समझ में आ गया हो। Okay, so कोई बात नहीं, ना समझाओ तो भी। फर्स्ट इज मैडम ड्यूरान एस डायरेक्ट ट्राइब। अभी मैंने कैसे शर्मा के वक्त बोला था
कि मैडम दिया हुआ है, आपको पता है और एक ही है, तो आपको लिखना है एल। ये एल वुड रिप्लेस दिस होल थिंग, उसके बाद एस डायरेक्ट प्राइस इज एग्जैक्टली सेम। ओके, तो आपको तो पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। नेक्स्ट इज लेस डॉक्यूमेंट्स सॉ दास ने सेक। यही सेम हमारा यूज हुआ था लिवरेज में, आई गेस। बुक्स आर इन द बैग, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आर इन द बैग, सेम थिंग। प्लूरल है, डॉक्यूमेंट्स है, इल्स, वेरी सिंपल। इल्स सॉ दे, मेरे को हमेशा ये वर्ड में क्यों वो होता है, इल्स सॉ दास ने सेक। ओके, नेक्स्ट इज ल सेक एस सुर ला टेबल, द बैग इज ऑन द टेबल, द बैग। अगर आपको इल एल हो रहा है प्रॉब्लम, तो भी यहाँ पे एल ई दिया हुआ है, क्लियर कट, इट्स मैस्कुलिन, ठीक है, सिंगुलर मैस्कुलिन, तो फिर इल, सिंपल, इल, इल एस सुर ला टेबल। ओके, नेक्स्ट इज निकोलस एस ल आमी दे नील, निकोलस इज द फ्रेंड ऑफ नील। ओके, निकोलस क्या है, लड़का है। कितने हैं यार, बहुत सारे लड़के हैं, नहीं एक ही है, एक ही है, इल। सोफी एट इजाबेल सॉट देस अमीज, इजाबेल एंड सोफी आर फ्रेंड्स। ओके, तो फिर सोफी एट इजाबेल दो लोग हैं यहाँ पे, दो दो लड़कियां हैं, ठीक है। अगर समझो इसमें से निकोलस एट इजाबेल होता तो हम एल्स लिखते, क्योंकि सोफी एट इजाबेल है, हम एल्स लिखेंगे, ठीक है, एल्स। ओके, आपको लॉजिक समझ में आया इसका? तो ये है हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अभी हम जाएंगे एट्रोवर्ब पे। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आया ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा जब आप एट्रोवर्ब पढ़ोगे, क्योंकि एट्रोवर्ब में ना ये जो है सारे हमारे, ये हमारे एट्रोवर्ब्स है। नाउ लेट्स स्टडी एट्रोवर्ब। नाउ लेट्स स्टडी एट्रोवर्ब। एट्रोवर्ब, यहाँ पे जो हमारा एट्रो है, इट मीन्स टू बी। नाउ व्हाट इज टू बी? टू बी होता क्या है टू बी मतलब? ओके, नाउ आई टेल यू वन थिंग। इंग्लिश में आपको यही सब, हम सब इंग्लिश के साथ रिलेट करेंगे, यू विल फाइंड इट इजीियर। जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है उसको ही लेते हैं, आई एम, ठीक है। ये एम जो है, इट्स कॉल्ड टू बी वाला, जो आई के साथ जुड़ता है। अगर मैं यू की बात करूँ, आई कांट से यू एम, नहीं, एम जो है वो सिर्फ आई के लिए है, ठीक है। यू अगर आ गया तो आर हो जाएगा, यू आर। ओके, अब वैसे ही हम ही शी इट की बात कर रहे हैं तो इज हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट सिंगुलर ही शी इट, अगर वो है तो हमारा इज आ जाएगा। हम वहां पे एम भी नहीं यूज करेंगे, आर भी यूज नहीं करेंगे। ही आर, शी आर, इट आर नहीं, इट एम, ही एम, शी एम, वो भी नहीं। हर एक वर्ड के लिए एक अलग अलग एट्रोवर्ब है, लाइक इन इंग्लिश ऑल्सो, इट इज, ही इज, शी इज। वी के बाद आर लग जाता है, ठीक है, यू के बाद तो आर ही लगता है, और बाद में अगर दे हो गया तो भी आर लगता है। वहां पे रूल्स है ना। वैसे ही एट्रोवर्ब का मतलब होता है, अगर मैं सब्जेक्ट प्रोनम यूज कर रही हूँ और अगर वो कुछ कर रहा है, मेरा जो भी एट्रोवर्ब है और मेरा जो भी सब्जेक्ट प्रोनम है कुछ कर रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? इज, आर, एम। तो ये जो वर्ड्स है that are एट्रोवर्ब, that is to be, okay? to, is, el, on is अपना ऑर्डर, moves, moves, is, else। अभी I के साथ क्या लगता है? I के साथ लगता है I am, जिसमें होता है, इसमें होता है je suis, je suis, okay? अगर मैं अपना नाम बता रही हूँ तो पहले तो मैं बोल सकती हूँ माय नेम इज कृषा, व्हिच इज शर्मा पैल कृषा, लेकिन मैं आई एम भी तो बोल सकती हूँ, आई एम कृषा, ज स्वी कृषा। ओके, ज स्वी इसका मतलब होता है आई एम। ओके, नाउ टू की बाद लगता है एस, दिस स्टैंड्स फॉर यू आर। आई एम रियली सॉरी इफ दिस लुक्स शैबी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश के साथ साथ चले वाइल लर्निंग ऑल ऑफ दीज, ठीक है। टू एस, अभी इन तीनों का एक ही है, एस, एस, एस। इसका मैं आपको बताती हूँ कि हमने दोनों ने कैसे किया था, ठीक है। हम जब पढ़ रहे थे टाइम का कॉन्सेप्ट इन लेसन 0, द लास्ट कॉन्सेप्ट आई गेस वो वीडियो का, हमने इल एस वॉट एवर टाइम था वो किया था, ठीक है। इल एस, नर्व, आर एस, वॉट एवर इट वॉज, इल एस। वो इल के बाद एस क्यों था? क्योंकि इल का जो एट्रोवर्ब होता है वो एस होता है। ओके, ओके, हमने अभी इतने सारे एग्जाम्पल्स भी जो किए, निकोलस एस, द आर्मी ऑफ नील, ऐसा कुछ था, ठीक है। द आर्मी द नील, सॉरी मैं मिक्स करी इंग्लिश और फ्रेंच को। तो उसमें एस क्यों था? क्योंकि निकोलस वाज द इल। ओके, वैसे ही हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था जब हम वॉवल क्लैश कर रहे थे, एल एस, क्योंकि एल में यहाँ पे ई होता है, यहाँ पे एस होता है, ये एक्सेप्शन था
कि यहाँ पे एल एस में ये कट करके ऐसा एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, वोवेल क्रैश हो रहा है तो हो रहा है। ये हमारा एक्सेप्शन में था एल एस। क्यों? क्योंकि एल के बाद का एट्रोवर्ब इज एस, ठीक है। ऑन के बाद का भी एट्रोवर्ब इज एस। नोज के बाद क्या आता है? नोज के बाद आता है फ्रॉम्स। रुको पहले इसका लिख देती हूँ। इसका इज हो गया, इस, ठीक है। ही या फिर शी या फिर वन या फिर इट इज, ओके। अभी whose songs, whose it is। whose songs का मतलब होता है we are, ठीक है। हमारा जो ऊपर वाले थे ना, मैडम ड्यूरान वगैरह जो हम लोग कर रहे थे सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसमें नोज का एक भी नहीं आया, पर मैंने आपको नोज का एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है। वी आर, ओके। whose it is, it means you are। जो भी हम लेटर प्रिंसिपल वगैरह को लिखते हैं उसमें हम वो यूज करते हैं। वहां पे अगर हमको उनको बोलना है कुछ यू आर, तो हम बोलेंगे वो एट इज, ठीक है। इल्स और एल्स का दोनों का साउंड है, दोनों का मीनिंग सेम है। ही, अरे सॉरी 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 सॉरी, दे आर सेम, ओके। इल्स साउंड या फिर एल्स साउंड। जब हम वहां पे एग्जांपल्स करते हैं, मैं सर्वर करके आपको बताई थी कि एट्रोवर्ब एट्रोवर्ब, उसमें मोस्टली एस और साउंड यूज हुआ है, ठीक है। आई गेस मोस्टली नहीं, सिर्फ एल्स और साउंड यूज हुआ है, एस और साउंड, मतलब यही था इसका, इस आर, ठीक है। वहां पे इल्स और एल्स बहुत थे, इल एल बहुत थे, इसलिए ऐसे यूज हुआ है। तो आपको अगर मैं चलो स्टार्ट से करते काम करते हैं। ये एट्रोवर्ब है, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। एट्रोवर्ब, पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस ज, तू, इल, एल और लूज, वुस, इल्स, एल्स। इसके आगे एट्रोवर्ब क्या लगता है? हर एक स्पेसिफिक के आगे ज जो कहता है आई, के बाद लगता है एम, यानी कि एम को बोलता है स्वीस, ठीक है। ज स्वीस, फिर लगता है तू इस, नॉट एस्ट, सिर्फ तू इस। इल एस्ट, एल एस्ट, ऑन एस्ट, मीनिंग इज सेम। ही इज, शी इज, वन इज या फिर इट इज, ठीक है। नोज सॉन्ग्स, वी आर, नोज सॉन्ग्स, वुस इट इज, यू आर। इल्स सन, एल्स सन, ठीक है। तो ये है एट्रोवर्ब। ज स्वीस, तू एस, इल एस, एल एस, ऑन एस, नोज सॉन्ग्स, वुस इट इज, इल्स सन, एल्स सन। Okay guys, so I do not have my book right now. I lost it. So मैं PDF से आपको exercise के sums कराऊंगी. Okay? After the acroverb. Okay? So come to the page 29. Yeah, perfect. ठीक है? A में सबसे पहले हम करते हैं. सबसे पहले dash songs Indians. Songs है. Songs किस में आता है? I'll give you some time to think. Moose. If you are right, good. If you are not, जाओ जाके टेबल एकदम अच्छे से बाय हार्ट करके आओ, बाय हार्ट करना पड़ेगा। लूज। सेकेंड इज एस एटोडियन, फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ई लिखा हुआ है, एस एटोडियन, तो अभी फीमेल स्टूडेंट है और एस है, क्या आएगा? एल, ओके। थर्ड इज सन एल्जेरियंस, ओके, क्या आएगा? सन है, इल्स, ओके। इल्स सन मल्टीपल है और एल्जेरियंस है, बहुत सारे हैं, तो ये आएगा, ठीक है। फोर्थ डैश स्वीस इंडियन, आपको बार बार बोला है, स्वीस, स्वीस इज एम, जाता है लगता है वहां पे आई आता है, और आई मतलब ज, ओके। डैश एस फ्रांसिस जीन, यू आर आस्किंग आर यू फ्रांसिस जीन, यू मतलब क्या होता है? या तो वूस होता है या तो तू होता है, लेकिन यहाँ पे ई एस दिया हुआ है, एट एस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि तू। अभी सारे ऑप्शंस के साथ मैच हो रहा है, यस, हमारे सारे ऑप्शंस के साथ मैच हो रहा है। अभी हम आते हैं बी पे। डैश एस डायरेक्ट प्राइस, डायरेक्ट प्राइस यहाँ पे कौन होगी? और एस है, डायरेक्ट प्योर नहीं है, डायरेक्ट प्राइस है, यानी कि फीमेल डायरेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब कोई तो फीमेल होगी, ठीक है। यहाँ पे फीमेल क्या है ऑप्शंस में? मदाम ड्यूरान, एम मतलब मदाम होता है, ड्यूरान, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश सॉन डेज अमीस, डैश सॉन डेज अमीस, यहाँ पे क्या है? दो लोगों का तो या कुछ नाम होगा, और ये मेरे दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे और आप देखोगे आमीस के बाद, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, आमीस के बाद AMIES है, ES है, AMIS होता मतलब या तो मिक्स है या फिर
जस्ट मेल फ्रेंड्स है, लेकिन आवी सिर्फ ई लिखा हुआ है, मतलब फीमेल फ्रेंड्स है सिर्फ, ठीक है। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में क्या क्या है, माया एट ईरा है, सो माया एट ईरा। अभी थर्ड इज डैश एस अ मॉन्यूमेंट आ पेरिस, ओके, एक मॉन्यूमेंट है पेरिस में डैश, अभी मॉन्यूमेंट जैसा कुछ लिख रहा है यहाँ पे, यस, ला टूर आईफिल, द आईफिल टावर, ओके, ला टूर आईफिल। फोर्थ डैश सॉट द ला क्रूज, कुछ है जो मेरे पाउच में है, ठीक है, क्या हो सकता है पाउच में, दो ऑप्शंस बाकी हमारे, स्टूडेंट्स एंड क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स ही हो सकता है, स्टूडेंट्स क्यों, क्या क्या करेंगे तुम्हारे पाउच में स्टूडेंट्स, प्लूरल ही होना था, ठीक है। लास्ट सन दास ला साले द क्लास, तो अभी यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ है, हमारा लास्ट आर आर फीमेल स्टूडेंट्स तो नहीं है भाई, नहीं, सिर्फ मेल स्टूडेंट्स ही है या फिर मिक्स है, ठीक है। सो दिस वाज द वन, लेट्स सॉल्व टू। सो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेंट फॉर्म ऑफ एथरो, अभी पहले हमको एथरो दिया हुआ था, हमको वर्ब डालना था, सब्जेक्ट प्रोनाउंस डालना था, सॉरी, एथरो वर्ब दिया हुआ था, सब्जेक्ट प्रोनाउन डालना, अभी सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया है, एथरो डालता है, ठीक है, इसमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज लूज, तो आएगा सॉन्ग्स, सेकेंड इज टू, एस टू एस जेंटल, थर्ड इज वूज डैश अल्जेरियन, वूज के बाद क्या आता है, वूज के बाद क्या आता है, एथेस आता है, ठीक है। फोर्थ एल डैश डायरेक्ट रेस्ट, एल एस, ठीक है। ऑन, ओके चलो एक ऑन भी आ गया, ऑन डैश अटेंटिव डॉट्स ला क्लास, वन इज अटेंटिव, ठीक है। अभी ऑन के बाद ऑन और इल का सेम होता है, ठीक है, ऑन एस, ओके। डी लतूर आईफिल डैश आ पेरिस, ठीक है, तो क्या आएगा, लतूर आईफिल जो है हमारा मॉन्यूमेंट है, ठीक है, और वो आता है हमारे सिंगुलर कैटेगरी में, इट साइड, तो अगर इट है तो इज आएगा, इज मतलब एस्ट, ठीक है। सेकेंड लेस एथोडियंस डैश सीरियस, दी स्टूडेंट्स, ये मिक्स है या फिर जस्ट मेल है, तो क्या आएगा सॉन्ग। थर्ड लव पासपोर्ट डैश अ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट, लव पासपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस क्या होता है हमारा एस, ठीक है। आब्देल डैश अल्जेरियन, आब्देल इज अल्जेरियन, ठीक है, और बाद में सोफी मार्कियो डैश न्यून एक्ट्राइस फ्रांसिस, तो ये एल आएगा, तो एल का क्या होता है एस, ठीक है। सो ये हमारी एक्सरसाइजेस थी, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू सेट एंड सेसॉन, अभी सेट और सेसॉन पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सेट सेसॉन, एक चीज आप नोटिस करोगे, ये एस और ये सॉ, ये हमारे एट्रोवर्ब्स ही है, इसको यूज किया जाता है इल्स एल्स के साथ, इसको यूज किया जाता है इल एल ऑन के साथ, ठीक है। तो क्या ये सच्ची में एट्रोवर्ब ही है, यस दे, ये हमारे एट्रोवर्ब ही है, और ये जो सेट है इट इज एक्चुअली सेट, ऐसा ही है ये, पर यहाँ पे वोवल क्लैश हो रहा है, तो ये ई को कट करके यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, और ये सेसॉन्ग है, यहाँ पे वोवल क्लैश नहीं है, इसलिए से सॉन्ग है, ठीक है, ये इसका प्लूरल है। पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है, मीनिंग क्या है, सेट का मीनिंग है, सेट का मीनिंग है दिस इज, या फिर इट इज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर ये इसका मीनिंग दिस इज भी है, इट इज भी है, तो इलेस्ट का क्या मतलब है, हम जो इलेस्ट बोलते हैं वो भी तो सेम है, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बोलती हूँ, ठीक है, जब हम ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे आई याद से टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इलेस्ट एंड सेट, ठीक है। अभी सेसॉन का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बोला था सेसॉन इसका ही प्लूरल है, तो अगर कुछ दिस इस है तो यहाँ पे वो दीज आर हो जाएगा, ये है सेसॉन का मीनिंग, ठीक है। दोनों का मीनिंग देख लो, पहले तो मैं लाइन मार देती हूँ इधर यहाँ पर, ये है सेट, ये है सेसॉन, दिस इज इट इज, इसका मीनिंग है दीज आर। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसका ही बाय द वे प्लूरल है, ठीक है, से एतुदियन, दिस इज अ स्टूडेंट, ठीक है, या फिर अगर फीमेल लेना हो तो सेट यून एतु, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात करें, क्योंकि ये तो इंसान हो गए, ठीक है, यहाँ पे सेम आप डायरेक्टर डायरेक्ट प्राइस ये सब भी ले सकते हो, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्ट की बात करें, सेट
अ लीवरे और सेथ यून गोब। लीवरे का मतलब होता है बुक, गोम का मतलब होता है इरेजर। ठीक है, तो जो आपका मीनिंग आपको पता है, स्टूडेंट है, ठीक है, लिख देती हूँ चलो। अभी यही सबका अगर मुझे सेसॉन में बोलना है, दीज आर करना है, यानी कि प्लूरल करना है, एग्जैक्टली सेम एक एक वर्ड को प्लूरल करेंगे। सेट को हो जाएगा सेसॉन, यून या फिर का हो जाएगा देस, और एतुदियान का एतुदियांस, एतुदियांतेस का एतुदियांतेस, लीवरेस, गोबेस, सेम। ठीक है, पहले आपको एक तरीका होता है ना, तो पहले सेट का सेसॉन कर दिया, का देस कर दिया। ठीक है, एतुदियांस का तो चलो यही है। ठीक है, यही सेम गोज फॉर गर्ल्स। ठीक है, सेट अ लीवरे, दिस इज अ बुक का दीज आर बुक्स करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, दीज आर इरेजर्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा दिस इज, और ये होता है हमारा दीज आर। अभी हमारे इल एस और इल फॉन्ट की जरूरत क्या है? अगर यहाँ पे सेस ऑन और सेट है, ठीक है, अगर हमको बोलना है दिस इज अ स्टूडेंट, तो हमको ही इज स्टूडेंट बोलने की क्या जरूरत है? हम बोल देंगे सेट एटोडियन। हमको इल एस का एटोडियन बोलने की क्या जरूरत है? मैं आपको डिफरेंस बोलती हूँ इन दोनों का। आपको थोड़ा सा शोर आ सकता है, ठीक है, तो अगर आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले मैं सेट का लिख देती हूँ। सेट का कंपेयर होगा इल एस के साथ, जैसे कि सेट का कंपेयर का इल एस के साथ, वैसे ही सेसॉन का कंपेयर होगा इल सॉन के साथ। ठीक है, तो आप एक समझोगे, आप दूसरा अपने आप समझ जाओगे। बुक का एग्जाम्पल लेती हूँ। ये जो होता है किसी को पॉइंट आउट करने के लिए होता है, टू पॉइंट आउट एट समवन। दिस इज माया, दिस इज अ स्टूडेंट, दिस इज अ डायरेक्टर। किसी को मुझे पॉइंट करना है तो आई विल यूज सेट। ठीक है, टू पॉइंट देम आई यूज सेट। अगर मैंने जिसको पॉइंट आउट किया हुआ है उसका मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, उसकी कोई विशेषताएं बतानी है, तो इलास्ट आएगा। दिस इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन आई जस्ट नाउ पॉइंटेड आउट। ठीक है, जैसे कि सेट, वहां पे जूल्स दिया हुआ है, मैं यहाँ पे जूली की बात कर रही हूँ। इल जूली एलिस तेरे को। यहाँ पे मैंने पहले बात की जूली की, जूली को मैंने पॉइंट आउट किया, सेट जूली। मुझे पॉइंट आउट करना था, मैंने सेट यूज किया। फिर मुझे बोलना था कि जूली एक डायरेक्टर है, तो मैंने क्या बोला? एल एस डायरेक्ट राइस। ठीक है, पहले जूली की बात करी थी, हमने पॉइंट आउट कर दिया, जूली का कुछ डिस्क्रिप्शन देना था हमको, तो हमने एल एस कर दिया, जो कि एल एस होता है, सेम थिंग। ओके ओके, तो ये होता है सेट और एल एस या फिर एल एस का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो सेम गोज फॉर सेसॉन। ठीक है, अगर मुझे किसी को अपने पहले बात करनी है स्टूडेंट्स की, तो मैंने सेसॉन बोल दिया, उनको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आउट करने के बाद मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन देना था, तो मैंने इल सॉ यूज किया कि वो कैसे है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि इल सॉ वट एवर। ओके, अगर वो 9 साल के होते तो मैं उसके लिए भी इल सॉ यूज करती हूँ। अगर मेरे स्टूडेंट्स ये कैटेगरी में आते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, तो मैं उधर भी इट्स फॉन्ट यूज करती हूँ। कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना है मुझे पॉइंट आउट करने के बाद किसी को, तो वो इट्स फॉन्ट में या फिर इलेस्ट में आएगा, और जब मैं किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ तो सेट और सेसॉन आएगा। आई होप यू आर वेरी वेरी थरो विद द डिस्क्रिप्शन एंड पॉइंटिंग आउट। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सेसॉन और सेट का वर्सेस इलेस्ट और इट्स फॉन्ट। ओके, सो ये हमारा एक और टॉपिक क्लियर होता है फॉर द prepositions, which is the second last part of our lesson 1. I would like you to have a brief overview. आप पहले एक बहुत अच्छा सा लुक ले लो यहाँ पे, मैं ये जूम कर दूंगी ऐसा होगा तो, टू शो यू द prepositions अ, avec, devon, avon, sur, the, sans, derrière, après, sous, dans, pour, entre, sauf, chez। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है इसमें से कुछ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जो आपको एकदम एंड में बताऊंगी, स्टार्ट में नहीं बताऊंगी। और दीज आर द प्रपोजिशंस। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं और हमको एक चीज का बताना पड़े कि वो चीज कहाँ पे रखी है, उसकी पोजीशन बतानी पड़ती है, तो हम बोलते हैं कि विथ, अंडर, ओवर, इन, ऑन, जो भी है सेम यहाँ पे भी होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ विच मीन्स टू और एट।
Awake, which means with. Devon, in front of. Avon, before. Sur, on. अगर आपको याद हो हमारा जो पहला एग्जाम्पल था उसमें कुछ लिखा होता सुरला तावला तो इट वॉट मीन उसका मीनिंग था ऑन द टेबल. तो सुर के बाद आता है द मीन्स ऑफ. हमने जब पढ़ा हुआ था निकोलस का एग्जाम्पल इसमें मुझे याद है निकोलस इज अ फ्रेंड ऑफ नील. निकोलस द आर्मी द नील ऐसा कुछ था. ठीक है, तो वो द नील जो था एग्जाम्पल मुझे क्लियरली याद नहीं है. द नील था मतलब था अ फ्रेंड ऑफ नील. ठीक है, द सॉस विदाउट ये आवेग का अपोजिट है. ठीक है, देरियर, बिहाइंड, आप्रेस, आफ्टर, सूज, अंडर, डॉस, इन. हमने अभी बहुत कुछ किया था जिसमें था डॉस लस एक्ट. लेस डॉक्यूमेंट्स सॉन डांस लॉस एक्ट ऐसा कुछ था. द डॉक्यूमेंट्स आर इन द बैग. ये इन जो था वो था डॉस. फॉर. ठीक है, अभी ऑन्ट्रे, बिटवीन. सॉफ, एक्सेप्ट. शेस, एट द प्लेस ऑफ. अगर आपको फ्रेंच में आगे जाके बोलता है कि आप आपके प्रोफेसर के घर पे है, आप सीमा रीता गीता के घर पे है, तो वहाँ पे क्या आता है पता है? शेज आता है. किसी घर पे हो तो भी शेज ही आता है. ठीक है, एट द प्लेस ऑफ. ओके, द प्लेस ऑफ शेज ही आता है वहां पे भी. अभी यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ. ये मेन तो आपको सेल्फ स्टडी है. ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ना अपोजिट साइन है कि आप समझो आवेग का अपोजिट बताओ. तो आवेग मतलब विथ का अपोजिट क्या था? विदाउट. तो आवेग का अपोजिट इज सांस. फिर आपको बोलेंगे कि समझो अभी अवॉन का अपोजिट बताओ. बिफोर, तो उसका हुआ अप्रेस. आफ्टर. तो वैसे आपको अपोजिट्स भी आ सकते हैं इन सबके बीच में. ठीक है, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ जो मुझे लगता है बहुत बार आया है. आवेग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुर इज वेरी इंपॉर्टेंट. द इज वेरी इंपॉर्टेंट. अप्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेनली जो होते हैं वो ये आते हैं. ठीक है, इसके अलावा भी जो है सारे के सारे एक्चुअली इंपॉर्टेंट है एट सम पॉइंट. मैं आपको बोला है एकदम एक्सट्रीम बेसिस पर जो आपको करना पड़ेगा वो ये. एक मिनट, अभी है टू भी तो हर टाइम आता है भाई. ठीक है, आवेग भी बहुत बार आता है. सुर, देर, आप्रेस, डांस, फॉर. ये जो है ये बहुत बार आता है, आपको बहुत बार आता है, तो एकदम अच्छे से कर लेना. इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि ये सब नहीं करना है, ये सब भी करना है. ठीक है, बट या एक्सट्रीम बेसिस पे ये करना है. अभी हम हमारे लास्ट टॉपिक पे आते हैं. व्हाट्स इन माई बैग जैसा कुछ है. दैट्स आवर लास्ट टॉपिक एंड देन हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा. So finally coming on to the last topic of our lesson 1, what's in my bag. जैसे celebrities करते हैं what's in my bag. So this is not the name given to the this particular topic, but I am saying it okay to make it a little more entertaining than it is for you. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक लड़की है, उसके बैग में से चीजें स्कैटर हो चुकी हैं. आपको पहले तो इनको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आप उसको पहले एक टेबल दिया हुआ है सिंगुलर प्लूरल का, सेट और सेसॉन्ग के फॉर्म में. आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है. पहले आपको सिंगुलर करना है यानी कि सेट या फिर यून और जो भी आइटम होगा वो, और बाद में सेसॉन वही सेम सेंटेंस का प्लूरल करना है. सेसॉन फिर या हो या यून हो उसका तो बेस ही आना है. तो उसके बाद जो आइटम है उसका भी प्लूरल फॉर्म. ठीक है, बेसिकली सेंटेंस फॉर्मेशन का है. पहले हम मीनिंग जान लेते हैं सारे जो आइटम्स है उनका. फर्स्ट इज सैकेडॉस व्हिच मींस बैकपैक. ओके, सैकेडॉस मींस बैकपैक. देन चार्जर like the word suggests, it's charger. देन लिब्रे विच मीन्स बुक. बहुत बार आ चुका है ये वर्ड हमको. ठीक है, पोर्टाब्लो मीन्स मोबाइल. लैपटॉप. स्टाइलो मीन्स पेन. कार्ड टाइप भी बहुत बार आ चुका है. इट मीन्स आईडी कार्ड. ट्रूसे विच मीन्स पाउच या फिर किट जिसके अंदर आप अपना स्टेशनरी रखते हो. दैट मीन्स ट्रूसे. Calculatrice means calculator like the name again suggests. Clear USB means the key of USB, basically your USB. So ये मीनिंग है. पहले हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं. बैकपैक, चार्जर, बुक, मोबाइल, लैपटॉप, पेन, आईडी कार्ड, पाउच और किट, कैलकुलेटर एंड यूएसबी. यही सेम अभी फ्रेंच में पढ़ते हैं. सेक ए दोस, चार्जर, लिब्रे, पोर्टाब्लो, मोबाइल, स्टाइलो, कार्टेरी आइडेंटाइट, जूसे, कैलकुलेट्राइस, क्लेग यूएसबी. नाउ इसका ही हमें सेट में पहले डालना है. सेट ये इतना लिखने के बाद जो जो जैसे है वैसे ही करना है. मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन. सबसे पहले सिंगुलर की बात करते हैं. ठीक है, सिंगुलर में क्या आता है? पहले आता है सेट.
सेट के बाद या फिर अ होगा या तो यून होगा, जो भी आइटम है। अगर अ है तो अ लिखो, यून है तो यून लिखो, इसके बाद आइटम का नाम लिख दो। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। ये तो लेक्चर आपको पूरा का पूरा स्पून फीडिंग है, आपको सब कुछ दे दिया है और यून भी सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको दे दिया है, आपको सिर्फ सेट में उसको डालना है। दैट इज द सिंगुलर। इसका प्लूरल करना है। सेट का प्लूरल क्या होगा? सेसोंट होगा। यून या फिर अ का प्लूरल क्या होगा? डेस होगा। दोनों का डेस ही होगा। बाद में आइटम का नाम। अगर सेक है, दोस है, उसका सबको चेंज नहीं करना है। बैक पैक है तो सिर्फ सेक में ही एस लगेगा, फिर ए डॉस हो जाएगा। बाकी सब तो आपका जो है वो इजी है, ठीक है। यही सेम जो होगा कार्टे दे आइडेंटिटी में, कार्टे दे आइडेंटाइट, इसमें आपको कार्टे के बाद लगाना है। अगर आपको आईडी कार्ड्स बोलना है तो आप आईडीज कार्ड थोड़ी बोलोगे, आइडेंटिटीज कार्ड ऐसे नहीं बोलते हो आप। आईडी कार्ड्स अगर बोलना है तो आप कार्ड्स के बाद एस लगाते हो। यहाँ पे भी आईडी कार्ड में कार्टेज के बाद एस लगेगा, बाकी का जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। और ये जो अपना लिवरे, पोर्टेबल, लैपटॉप जो भी है उसमें तो सिर्फ आपको नॉर्मली जो है वैसे ही एस लगाना है। स्टाइलॉस हो गया या फिर पोर्टेबल्स हो गया, बस ऐसे ऐसे लगाना है। सेसॉन डेज के बाद स्पेस, फिर जो भी आइटम है आपका वही। सो दिस वाज द व्हाट्स इन माय बैग वाला पार्ट, आपका लास्ट है लेसन 1। नाउ लेसन 1 यहाँ पे रैप अप होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है प्लीज मेंशन मुझे। अगर आपको कुछ अच्छा बोलना है प्लीज लेट मी नो, कुछ बुरा बोलना है, कुछ क्रिटिसिज्म है, जो कुछ फीडबैक मुझे अप्लाई करना चाहिए अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तो लेट मी नो। और स्टूडेंट वाज लाइक मेरा वॉइस बहुत लो आ रहा है, इसके लिए मैंने माइक किया है। अभी आई गेस बहुत ज्यादा जोर से आ रहा होगा आवाज, तो प्लीज अपना हेडफोन का वॉल्यूम स्लो कर देना, ठीक है। आपको कुछ भी इसके अलावा बोलना है तो प्लीज लेट मी नो प्लीज। ओके, योर इनसाइट्स, योर इनपुट्स आर रियली हेल्पफुल। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, जेन्युइनली आई रियली वैल्यू ईच कमेंट, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। ओके, सो प्लीज लेट मी नो। And if you like this video, really please like it. If you think that your friends could find this useful, helpful, then please share them this video. And if the channel is subscribe worthy, then subscribe it please. You know the drill. And yeah, like, share, comment, subscribe, everything. Thank you so much. I'll see you in the next video. Thank you.